आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, नया स्तर, नई दुष्ट आत्माएं। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसका क्या अर्थ है। खैर, परमेश्वर ने हमें उन्नति के लिए बनाया है, परंतु शैतान हमारी उन्नति नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम हमारे धन में उन्नति करें या हमारे वैवाहिक जीवन में या किसी और संबंध में उन्नति करें। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के साथ हमारे चलने में हम उन्नति करें, परंतु यदि आप उन्नति नहीं करें तो हम खुश और परिपूर्ण और संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है कि हम उन बातों की ओर उन्नति करते चले जाएं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो उन्नति की कीमत के विषय चर्चा करते समय कृपया मेरे साथ बने रहें। यदि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं आपकी सेवा आपके द्वारा कैसे कर सकती हूँ? मैं आपसे कह सकती हूँ, यदि आपके साथ भूतकाल में गलत व्यवहार हुआ तो मैं जानती हूँ कि अधिकारियों की अधीनता में आना कितना मुश्किल है। मैं आपसे कह सकती हूँ कि प्रभु आपकी पुरानी आदतों से व्यवहार करते हैं, उन्हें छोड़ देना कितना कठिन होता है। मैं आपसे कह सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि बड़ा मुंह रखना कैसा होता है, जो आपको हमेशा मुश्किल में डालता है। सच कहा ना? मैं कह सकती हूँ, मैं जानती हूँ मरे हुओं का जीव विज्ञान रखना कैसे कठिन होता है, और हर वक्त सबको उनका भोजन के गले से नीचे उतारते हुए देखे, और जबकि अपने मुंह में हर बात को डालते हुए देखने में कभी एक पाउंड भी नहीं बढ़ाया। कम ऑन। मैं कह सकती हूँ कि गुजरना क्या होता है, ये इस उसमें से दाऊद बहुत सी बातों में से होकर गया, परंतु कई बार मैं सोचती हूँ, विशेषकर यदि हम मुख्य अगुए होने जा रहे हैं, कई बार प्रभु आपको शाऊल के साथ रखेगा ताकि आप में से शाऊल निकाल दे। इसलिए जब आपका मुकुट पहनने का समय आएगा, आप लोगों से व्यवहार करना जानेंगे। कम ऑन नाउ। और कई बार लोगों से सही व्यवहार कैसा करें जाने के लिए एक ही मार्ग होता है कि हम ऐसे व्यक्ति के अधीन रहें जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। ओ प्रभु की स्तुति हो। मुझे सेवकाई का बुलावा आया, परंतु मुझे बहुत कुछ सीखना था। सीखने के लिए बहुत कुछ है। धन्य हो। इब्राहिम को सबसे पहली बात यही करनी थी, वो तो वस्तु से दूर जाना था। क्यों उसे अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा, परिवार क्यों छोड़ना पड़ा, परिचित लोगों से उसे दूर क्यों जाना पड़ा? उन सब के उत्तर मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं ये जानती हूँ कि प्रभु की ऊंचे स्तर पर सेवा करने के लिए हमें उन बातों से अलग होना ही पड़ेगा जिनसे हम अभी जुड़े हैं। तो देखिए, मेरी ये नौकरी थी, मैंने बहुत पैसा कमाया, मेरे बहुत मित्र थे, और प्रभु ने मेरे साथ व्यवहार शुरू किया और मुझे मेरी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरे पास अध्ययन के लिए समय नहीं था। मेरे पास समय नहीं था कि मैं कोशिश करूं कि प्रभु मेरे साथ व्यवहार करे और कुछ काम करे। खैर, मैंने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी और अपनी नौकरी छोड़ दी। मुझे पार्ट टाइम नौकरी मिल गई। मैं बिल्कुल शाऊल जैसे काम कर रही थी। मैंने प्रभु की थोड़ी आज्ञा मानी और उसे आज्ञा पालन कहा। शाऊल इसी के कारण राज्य हार गया। मैं खुश हूं कि मैं उस जगह नहीं थी जहां प्रभु को मेरे साथ कठोरता के साथ निपटना पड़ा, परंतु अंत में मुझे मेरे पार्ट टाइम जॉब से निकाल दिया गया। तो ये मेरे लिए स्पष्ट था कि प्रभु कह रहा था, मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो। तो मेरा पहला प्रश्न था, मुझे कैसे जीना है, हम बिल कैसे चुकाएंगे? और प्रभु ने कहा, तुम्हारे पास दो चुनाव, एक तो तुम इसके बारे में हर समय चिंता कर सकती हो, या मुझ पर विश्वास करो कि मैं तुम्हारे लिए प्रयोजन करूं। हर महीने हमारे खर्चे में हमें $40 की कमी होती, और हर महीने हमें एक चमत्कार चाहिए था। प्रभु पर कैसे विश्वास करें यह मैंने सीख लिया, और अगले स्तर तक जाने के लिए मुझे वो नौकरी सदा के लिए छोड़नी पड़ी। मेरे लिए महत्व रखने वाले मित्र मुझे छोड़ने पड़े, उनसे दूर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझे पीछे पकड़ कर रखा होता। वे इस सत्य को पसंद नहीं करते थे कि मैं प्रभु के साथ जाने की कोशिश कर रही हूं। उन्होंने मुझे उबाऊ और अधिक धार्मिक विचारों वाली कहा। कम ऑन। इन सब को छोड़कर अगले स्तर पर जाएं। जब समय आया कि मैं उस बाइबल अध्ययन को बाजू रख दूं जो मैंने पहले 5 सालों तक पढ़ाया था, आप वस्तु से जुड़ जाते हैं। मैं उन लोगों के साथ जुड़ी थी, वे मेरे साथ जुड़े थे। मैं बस वही हर मंगलवार शाम और हर गुरुवार की सुबह करती। मैंने उस बाइबल अध्ययन में 5 वर्षों तक पढ़ाया, और उस समय लोग हमें उस सेवकाई के द्वारा कुछ देने लगे थे, तो वो हमारी सहायता बन गई थी।
खैर, मुझे केवल अपनी एकमात्र सेवकाई ही नहीं देनी पड़ी, मुझे अगले स्तर पर भी जाना था, परंतु मुझे अगले स्तर पर जाने के लिए अपनी थोड़ी सी सहायता भी देनी पड़ी। मैंने सोचा मुझे वो देना होगा और अगले ही दिन मैं सेवकाई के बड़े महान नए ऊंचे स्तर पर आ पहुंची। प्रभु ने कहा, इसे छोड़ दो, देखो मैं नई बात करता हूँ। जानते हैं नई बात क्या थी? मैंने साल भर कुछ भी नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे उठाकर दराज में रख दिया और मेरा दर्शन परखा गया, जांचा गया और आग में तापा गया। और मैंने सोचा मैं पागल हूँ, मूर्ख हूँ, मैं प्रभु को चूक गई, वगैरह 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 वगैरह। परंतु अब मैं पीछे देखती हूँ और वो मेरे जीवन के सबसे उत्तम वर्षों में से एक था, क्योंकि मेरी एक बड़ी समस्या थी। जानते समस्या क्या थी? मैंने हर समय अपनी तुलना दूसरे लोगों के साथ में की। प्रभु नहीं चाहता था कि मैं बाहर जाकर बाकी सबके जैसी कठपुतली बन जाऊं। वो चाहता है कि मैं हिम्मत पाऊं और जान लूं कि मैं मसीह में कौन हूं और कुछ अगले करने के लिए कदम उठाने की इच्छा रखूं। प्रभु को मुझे अलग करना पड़ा, उनसे दूर जाना पड़ा और सीखना पड़ा कि मैं कौन थी। और कई बार देखिए, प्रभु आपको बस सब कुछ नहीं सिखा सकता है, वो चाहता है कि आप जाने कि आप पुरानी संगति में रहते हैं। कम ऑन नाउ। सोच भी नहीं सकती कि इब्राहिम ने कैसा महसूस किया। इन सब को छोड़ दो, सब कुछ, तुम्हारा घर, परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी, और उस जगह जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसने इब्राहिम को यह बताने की कृपा भी नहीं की कि वो कहां जा रहा है। प्रभु ने मेरे साथ भी यही किया। एक साल में वहां रही और उसके बाद मैं सेंट लुइस में कलीसिया में काम करने गई। मैंने वहां 5 साल काम किया और फिर वो मेरा स्रोत बन गया और वो सोता सूख गया। कितने लोग जानते मैं क्या कह रही हूं? फिर प्रभु ने चाहा कि मैं उसे छोड़ दूं और अपनी सेवकाई शुरू करूं, और मैं इसे पढ़ती रही और पढ़ती रही और पढ़ती रही। अपने परिचित लोगों को छोड़ दे, परिचित चीजों को छोड़ दे। कोई मुझे नहीं जानता, मैं सेवा कहां करूंगी? कोई मुझे प्रचार के लिए नहीं बुलाएगा। मैं जो इस छोटे से समूह को जानती हूं, उसे छोड़ मुझे कोई और भी नहीं जानता है। प्रभु मैं क्या करूं? जाओ और मैं तुझे दिखाऊंगा। नहीं, पहले दिखा फिर मैं जाऊंगी। नहीं, तुम जाओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। नहीं, तुम जाओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा। नहीं, पहले आप दिखाओ फिर मैं जाऊंगी। क्या किसी ने ऐसी बहस प्रभु के साथ की है? इसे कहते हैं बाहर निकलना। परंतु अनुमान लगाए यदि वे नाव में से बाहर ना आए तो कोई भी पानी पर नहीं चल सकता है। बहुत से लोग ये नहीं करते। आपको तो बस चेलों की ओर देखना है। वे सब नाव में थे, केवल पतरस ही बाहर आ गया। मैं विश्वास करती हूँ कि हालांकि पतरस का बड़ा मुंह था, ताना मारने वाला, घमंडी, नाव से बाहर निकला, संतुलन खो बैठा। उसके मुंह ने उसे इतनी समस्या में डाला, और वही तो है जिसने अंत में यीशु का इनकार किया। उसने बहुत सी गलतियां की थी, परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु पतरस को इतना चाहता था, और वो क्यों उसके साथ काम करता रहा, उसका एक ही कारण है, क्योंकि पतरस के पास साहस था। उसके पास कदम बाहर रखने की इच्छा थी। और प्रभु ऐसे किसी के साथ भी काम कर सकता है। प्रभु खड़ी रखी कार नहीं चला सकता है। आप में से कईयों को गियर में आना है, आप काफी देर से एक ही जगह पर हैं। तू उस स्थान पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। भूतकाल की बातों से अलग होना ही वो कीमत है जो हम उन्नति के लिए चुकाते हैं। बाइबल कहती है आप नए दाखरस को पुराने कुंडों में नहीं रख सकते हैं, है ना? हम बस चाहते कि प्रभु ने बातों को पुरानी बातों में डाल दी। जो हमारे पास उसे हम जकड़े रहना चाहते हैं और सब नई बातें लेना चाहते हैं और उसे देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि कौन हमारे लिए लाभदायी रहा है। हम नई वस्तुएं चाहते हैं परंतु उससे घबराते हैं। यदि आप कुछ नया चाहते हैं तो जो कुछ आपके पास है उसमें से कुछ का निवेश आपको करना होगा। भूतकाल की बातों से अलग होना, पुरानी संगति से अपने आप को अलग करना। देखिए नीति वचन 22। हर एक को अपना परिवार और घर नहीं छोड़ना होगा, हर एक को अपने मित्र नहीं छोड़ने होंगे, परंतु कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसा दिखाई देता है कि अभी भी मैं कभी कभी मुड़ती हूं। प्रभु देने के बारे में मुझे असाधारण कार्य करने के लिए कहता है। ऐसे लोग जिन्हें मैं नहीं जानती, उनके रेस्टोरेंट का बिल चुका दें, और ऐसी ऐसी बातें जो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। हम में से कोई भी मूर्ख जैसा महसूस करना नहीं चाहता। क्षमा करें, मैं आपके लिए भोजन खरीदना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझे नहीं जानते। मैं एक मसीही हूं और मैं चाहती हूँ कि आपको आशीष दूं।
बाकी सबके समान ये विश्वास से करना है। ऐसा दिखाई देता है कि हर समय जब मैं देरी करती हूँ, प्रभु मेरे द्वारा कुछ साधारण सी अजीब बात करवाता है और दूसरी रात में मानो जैसे प्रभु आखिर क्या हो रहा है। और मैंने स्पष्ट रूप में सुना, तुम बीज बोने के समय में हो। फिर मैं उत्साहित हो गई क्योंकि मैंने सोचा, आहा, इसका अर्थ है फसल आ रही है। देखिए, जब आपके जीवन में बोने के समय में प्रभु ने आपको रखा है, कई बार आपको जो बीज बोना है वो वस्तुएं हैं, कई बार ये आज्ञाकारिता का अस्वाभाविक कार्य होता है। कई बार ये उन बातों को करना है जो आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखता हो, परंतु जानते कि वो प्रभु है। कई बार बाकी सब लोग कुछ करेंगे और प्रभु बताएगा कि मैं नहीं चाहता कि तुम वैसा करो। ठीक है, क्यों नहीं? आप कोई कारण नहीं सोच सकते, आप नहीं जानते, आपके पास इस विषय शांति नहीं, और प्रभु आपकी परीक्षा ले रहा है कि क्या आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं या आप अपना ही मार्ग ले रहे हैं, क्योंकि आपने उससे कुछ मांगा और अब वो आपकी परीक्षा ले रहा है कि देखिए कि आप उसका अनुसरण करते हैं या नहीं। सच कहा ना? हम क्यों सोचते कि हमें सब कुछ समझना है? हमें सब कुछ नहीं समझना है। हम परख से चलते हैं, शांति के पीछे रहते हैं। हम वही करते जो हम महसूस करते कि प्रभु चाहता है कि हम उसे करें। इसका हर समय कोई अर्थ होना जरूरी नहीं, और लोगों को हमें उत्साहित करने की जरूरत नहीं है। नीति वचन 22-25 कहता है, हाँ, हम वचन 24 से शुरू करेंगे। क्रोधी मनुष्य का मित्र का होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीख ले और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। खैर, यदि आपको क्रोध करने की समस्या है और आप चाहते हैं कि अब उन्नति करे, कि शांत स्त्री या पुरुष और शांतिपूर्ण जीवन शैली हो, तो आपको शायद अलग होने की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्रोध, गुस्सा, झगड़ालूपन, मित्र और संबंधी से आपको शायद अपने लिए शांति पसंद करने वाले लोग ढूंढने होंगे। आपको कुछ ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो जैसे आप बनना चाहते हैं वैसे ही हों, क्योंकि जो कुछ आपके पास होता है वो आप पर आता है। आमीन। मुझे अभी अभी किसी ने बताया, और ये वो ऐसा है जिसे मैं अच्छे से जानती हूँ और बड़े बड़े लंबे समय से उसे जानती हूँ। ऐसा कोई जिसे जल्दी से क्रोध आता था और उस क्रोध के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई और उसके साथ की अच्छी संगति वो खो बैठा, प्रभु के साथ मिलकर काम किया, सच्ची विजय प्राप्त की और फिर एक नए मित्र से मुलाकात की। ऐसा कोई जिसे ये व्यक्ति प्रभु में बढ़ने के लिए मदद कर रहा था, ताकि ये महसूस करे कि वो अच्छा काम कर रहा है। ये व्यक्ति आत्मिक परिपक्व नहीं था, ऐसा व्यक्ति जो बातों में से होकर गुजरा था और कुछ विजय पाई। और ये संबंध महीनों और महीनों और महीनों तक चला। फिर मैंने ध्यान दिया कि वो व्यक्ति अब उस दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं रहता है और बाहर जाकर उसने नए मित्र बनाए। मुझे इस विषय को चिंता थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, मैं उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि मैं जानती हूँ, और उसने कहा, जानते हैं, मैं उनसे प्रेम करती थी, उन्हें मैं चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, उन्हें जल्दी क्रोध आता था। और मैंने ध्यान देना शुरू किया कि जितना अधिक मैं उनके साथ रहूं, उतना ही अधिक मैं अपने पुराने मार्गों में जा रही थी, और मैं उसे करना बिल्कुल सहन नहीं सकती थी। मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना है जो मुझे ऊपर आने के लिए चुनौती देंगे, ऐसे लोगों के साथ नहीं जहां मुझे उनके समान न होने के लिए हर समय इनकार करना है। मैं चाहती हूं कि जो मैंने कहा उसे आप सुने। उसने वो मित्र छोड़ दिए जिसके साथ उसे आनंद आता था। दोषी ठहरे जाने के लिए उसने मौका लिया। आप सोचते हैं आप मुझसे उत्तम हैं? न जाने आप में से कितने अभी भी ऐसे लोगों के साथ हैं जिसके विषय प्रभु ने बहुत समय पहले कहा कि उनसे दूर हो, इसलिए कि वे कहते हैं कि ठीक है, तुम क्या सोचते हो, मुझसे उत्तम हो। पवित्र लोग बने, अब आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। कम ऑन। मेरी सेवकाई की शुरुआत में मेरी एक सहेली ने मुझे फोन किया और कहा, जानते जॉयस, हमें सच में आपके विषय में चिंता रहती है, क्योंकि मैं घर में रहकर प्रार्थना करना चाहती और बैठकर हर सुबह अपने पड़ोसी के बारे में दोष लगाना नहीं चाहती थी। यदि आप लोगों की इन बातों में और दिलचस्पी नहीं लेते तो लोग सच में आपके विषय चिंता करते हैं।
कम ऑन नाउ, क्या आज यहाँ कोई मेरी बात सुन रहा है? परमेश्वर ने आपको यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए भेजा है। सुनिए, आपका भविष्य आपकी मंजिल है। आप किसी को आपको नाश ना करने दे, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊपर उठाए। यदि लोग कुछ सही काम करना नहीं चाहते हैं तो वे जो व्यक्ति सही काम कर रहा है उसमें गलती ढूंढते हैं। अपने आप को क्रोध और झट क्रोध करने वाले व्यक्ति से अलग रखें। ऐसे लोग जो कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते और दोष लगाते हैं और पीठ पीछे बोलते, उनके साथ न रहें। यदि वे किसी के विषय आपके सामने दोष लगा रहे हैं तो वे जब और किसी के साथ होते हैं तब वे आपके ऊपर दोष लगाते हैं। और वे दूसरों की बातें आपको इसलिए नहीं बता रहे कि आप प्रार्थना करेंगे। मैं इसके विषय किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं आप पर भरोसा रख सकती हूं। और मैं बस तुम्हें बता रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप प्रार्थना करें। जो कुछ आप उन्हें बताएंगे वे जाकर किसी और को बता देंगे। डेव वो सारे एक लाइन के कथन देते हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, परंतु उसका सच में सामर्थ्य अर्थ होता है। और वो कभी अभी बता रहे थे कि प्रभाव डालना बढ़ोतरी पर असर करता है। देखा, आप लोग सोचने लगे। आपके आसपास जो कुछ है वो आप पर प्रभाव डालता है और असर करता है कि आप अपने जीवन में कितने धनी या कितने आशीषित या कितने संपन्न होंगे। कंजूसी से बाहर आने के लिए देने वाले के साथ जाकर रहें। अपने से भी अधिक कंजूस व्यक्ति के साथ कभी ना रहें। आज मैं कुछ साधारण सी बात सोच रही थी और मैं उस दिन किसी से कह रही थी और उनके पास कुछ पैसा नहीं था और वे चाहते थे कि मैं उन्हें कुछ पैसा दूं और उन्होंने मुझसे 50 सेंट्स मांगे। मैंने कहा, क्या आपको 50 सेंट्स टिप चाहिए? ये तो ऐसा है, हम तो उससे परे हैं। बहुत से लोग अब 20% प्राप्त करते हैं। और मैं उसके विषय सोच रही थी कि यदि मैं 50 सेंट्स टिप देने वाली हूं और मैं मुझसे भी अधिक टिप देने वालों के साथ रहूं तो जानते हैं क्या होगा? मुझे उन्हें कोई संदेश सुनाने की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। उनका व्यवहार ही मुझे ऐसा बताएगा कि मैं ऊपर आऊं। तो यहाँ पर 2 संदेश हैं। पहला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोगों के बीच में कैसे कार्य करते हैं। हमें अपनी बाइबल से हर एक के सिर पर नहीं मारना है। हमें बस इतना ही करना है कि जीवन जिएं और प्रेम में चलें। और जिस जीवन शैली में हम जी रहे हैं वो उन्हें कायल करेगी और वे ऊपर आना शुरू करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे आपके साथ हैं। आपके ऊपर अभिषेक है और जो आप पर है वो दूसरे लोगों पर अवश्य आएगा। बस वही रहें, वो जो आपको होना चाहिए, और वही हो जो आपको होना चाहिए था। बस प्रचार करें और कुछ भी ना हो ऐसे ना करें। जब रफ्तार की सीमा 20 मील अधिक हो जाती है तो बड़े स्टिकर ना लगाएं। कम ऑन। ओ यीशु, हमारी मदद कर। देखिए, गिनती 11:1। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका क्रोध भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के किनारे से भस्म करने लगी। तो वे कुड़कुड़ाए, वे बुड़बुड़ाए और अपनी परिस्थिति से घृणा की। वे कुड़कुड़ाए और खत्म होने लगे, वे बुड़बुड़ाए, खत्म होने लगे। जब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की तब वो आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वो भीड़ जो इस्राएल के साथ मिस्र से थी। अब देखिए, समस्या यहां पर है। जब वे मिस्र से बाहर आए तो उनके पीछे मिस्री भी आए और उन्होंने उन्हें उनके साथ रहने दिया और वे उन पर प्रभाव डालने लगे। वे उनके स्वभाव पर प्रभाव डालने लगे। देखिए, मुझे गलत ना समझें, आप अविश्वासियों के साथ रह सकते हैं,
गलत काम करने वालों के साथ रह सकते हैं, परंतु अच्छा है कि आप निश्चित कर लें कि आप उन पर प्रभाव डाल रहे हैं और वे आपको दूषित नहीं कर रहे हैं। और उनके साथ में रहने के लिए आपके पास अच्छा कारण होना चाहिए। ये उनके साथ घूमना फिरना वाली बात ना हो। आपको वहां रहना चाहिए क्योंकि आप महसूस करते कि प्रभु चाहते कि आप वहां हो, क्योंकि आप उनके जीवन में फर्क लाने के लिए आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे अंधकार से ज्योति में आए। सच में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आप आनंद लेते हो। ये तो आपके लिए बलिदान होना चाहिए। ये वो जगह होनी चाहिए जहां आप सबसे अंत में रहना चाहेंगे, परंतु आप प्रभु की सेवा के रूप में जाएंगे और आप इसे उसके लिए करेंगे और आपको प्रार्थना करने योग्य होना होगा। और जब आप इसे दूर होंगे, आपको प्रार्थना करनी होगी। जब हम उसके बीच बैठते हैं और हम उसका आनंद लेते हैं, तब हम उसके विषय सोचते हैं। यदि मैं बस ऐसी वहां हूं और मेरा हृदय उन सब बातों के लिए खुला हो और मैं उसे सुनकर भीतर ले रही हूं, तो मैं बहुत जल्दी ही उसके समान होना शुरू कर दूंगी। क्या पीछे की कतार वाले मुझे सुन रहे हैं? क्या यही अभिषेक वहां पीछे तक है? क्या आप इसे ले रहे हैं? आपकी पसंदीदा बातों से आपको दूर होना कठिन है। कई बार प्रभु आपको उन वस्तुओं से अलग होने के विषय में कहते हैं। बहुत सी बात वो बुरी वस्तुएं नहीं होती हैं, मतलब वो अच्छी वस्तुएं हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि जहां आप बैठे, वहां बैठे बैठे जहां आप जाना चाहते वहां नहीं जा सकते। आप नए दाख रस को पुराने कुंडों में नहीं रख सकते। पुराने कपड़ों पर नए कपड़ों के भाग नहीं लगाते हैं। आइए, जो बातें पीछे हैं उसे पीछे ही छोड़ दे और आगे की बातों के लिए आगे बढ़ें। गिनती 6। ओ दया करे, हाँ ओ हाँ। और प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे, जब कोई स्त्री या पुरुष परमेश्वर से विशेष मन्नत मांगे, नाजीर की मन्नत मांगे, जो कि प्रभु से अलग किया और संस्कार किया हो, वो अपने आप को शराब और कठोर नशे से अलग रखे और वो कभी भी दाखरस ना पिए या फिर ताजे या फिर सूखे दाक्ष कभी ना खाए। वो अपने अलगाव के जीवन में कभी दाखरस ना पिए और ना ही उसका बीज और दाख कुंडों से कुछ पिए। ये सच में इस विषय में नहीं कि आप क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। मैं बस आपके सामने वचन पढ़ रही हूं कि उन्होंने बस प्रभु के सामने विशेष मन्नत मांगी। वे विशेष रूप में प्रभु की सेवा करना चाहते थे और उन्हें वो बहुत सी बातें नहीं करनी थी जिसे करने के लिए बहुत से लोगों को अनुमति थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बढ़ोतरी सदा आसान नहीं है और ये मैं जानती हूँ, लेकिन अंत में ये मूल्यवान है। सबसे बुरा काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि एक ही जगह पर कई सालों तक जकड़े रहें और आप पीछे मुड़कर खेत के साथ देखेंगे कि काश आपने उस समय वो कार्य किया होता। तो मेरा प्रोत्साहन है कि आगे बढ़ें और प्रभु में विश्वास के साथ उस कार्य को करें जो वो चाहता है कि आप करें, चाहे वो चुनौती भरा क्यों ना हो, चाहे वो कठिन क्यों ना हो। और एक चीज जो बदलाव से अधिक कठिन है वो है सदा एक ही स्थान पर स्थिर रहना। मेरा प्रोत्साहन है कि कभी हार न माने और कभी न त्यागें, क्योंकि प्रभु की सामर्थ आपके साथ है विजयी होने के लिए।